नमस्ते स्टूडेंट्स, कम ईयर। फोर का प्रयोग। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फोर के प्रयोग सीखेंगे। फोर का प्रयोग समय की अवधि के लिए किया जाता है, जिसको पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। समय का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम फोर के लिए। वाक्य में घंटे, दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष दिए हुए हो तो फोर का प्रयोग होगा। जैसे 3 घंटे से, फॉर 3 आवर्स। जैसे राम 3 घंटे से पढ़ रहा है, राम हैज बिन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। 2 सप्ताह से, फॉर 2 वीक्स। 7 महीने से, फॉर 7 मंथ्स। 2 वर्षों से, फॉर 2 ईयर्स। तो फिर विद्यार्थी यहाँ पर जो फोर के लिए अवधि दे रखी है, ये जो पीरियड दे रखा है, अवधि, इसके अंदर एक निश्चित अवधि दे रखी है। इसके लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में। इसको हमें इसी तरह हम सिंस का प्रयोग एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। आइए मैं इनको आपको सभी को नोट करना है। घंटे के लिए, सप्ताह के लिए, महीने के लिए और वर्षों के लिए। यहाँ देखो, घंटे, सप्ताह, महीने, वर्ष, ये मैं लिख रखा है। यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 7, ये 2। इस प्रकार यहाँ एक पीरियड दे रखा है, एक अवधि दे रखी है। तो आपको इस बात को पॉइंट के दिमाग में ध्यान रखना है कि पीरियड के लिए फोर का प्रयोग होता है। आइए हम सिंस का प्रयोग किसके लिए होता है आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, सिंस का प्रयोग निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम। फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड, अवधि के लिए। और यहाँ पर सिंस का प्रयोग पॉइंट के लिए, बिंदु, एक बिंदु निश्चित होता है के लिए होता है। दिन का नाम, दिन का, ओनली दिन का नाम है, दिनों की अवधि नहीं है, पीरियड नहीं है दिनों का। दिन, तारीख, महीने का नाम आदि के लिए सिंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, सिंस 3 o'clock, घड़ी का समय। बस 3 बजे से हो रहा है, ये 3 घंटे नहीं हो रहा है, 3 बजे से, ओनली 3 बजे से चल रहा है काम, तो इसके लिए सिंस 3 o'clock आएगा। सिंस मंडे, दिन का नाम ओनली, सोमवार, मंगलवार, रविवार जो भी है, उसके लिए सिंस मंडे। सिंस संडे, वो दिन का नाम आ गया, उसके लिए सिंस का प्रयोग होगा। सिंस 10 मार्च, जैसे यहाँ पर सिंस 10 मार्च, दिन की तारीख, भाई 10 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख। सिंस 1 जनवरी, 2 जनवरी, 4 जनवरी, ये जो भी है उसके लिए प्रयोग हुआ सिंस का। सिंस जुलाई, महीने का नाम, महीने के नाम। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, तो इवनिंग में कोई वो पॉइंट है, केवल अवधि नहीं है, पीरियड नहीं है, यहाँ पर पॉइंट है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी को आपको उतारना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो सब चीजें हैं, इनके लिए सिंस का प्रयोग होता है। आगे और भी कुछ सिंस का प्रयोग होता है। ये स्टूडेंट्स, आपके सामने सिंस के कुछ और प्रयोग है। सिंस नाइट, सिंस नून, सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, सिंस बर्थडे, जन्म से, सिंस ही केम, वो आया, सिंस ही वेंट। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार ये सिंस फोर के प्रयोग हम, आइए हम कुछ दो वाक्य ले लेते हैं सिंस फोर के। जैसे वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे नंबर 1, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो बच्चों, इसके जो इंग्लिश को बनाएंगे सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट लाओ। राम हैज बिन रीडिंग फॉर, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है तो 2 आवर जाएगा, फॉर 2 आवर्स। अभी इसी वाक्य को बच्चों दूसरी तरह से बनाते हैं। राम 2 बजे से पढ़ रहा है।
प्रिय स्टूडेंट्स, एक में 2 बजे हैं, एक में 2 घंटे हैं, और यहाँ पर 2 बजे हैं। इसको बनाएंगे राम, सिंगुलर है इसलिए हैज बीन आएगा, हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो 2 घंटे से पढ़ रहा है ना वो, इसलिए इसमें एक में हो गया पीरियड ऑफ टाइम, इसमें अवधि हो गई, समय की अवधि। जो ऊपर वाला वाक्य है उसके अंदर समय की अवधि हो गई, और इसमें हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। पे स्टूडेंट, राम हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से पढ़ रहा, 2 बजे का पॉइंट हो गया यहाँ पर 2 बजे का पॉइंट हो गया, एक में पॉइंट हो गया और एक के अंदर पीरियड हो गया, इसलिए आपको सिंस और फॉर का प्रयोग आई थिंक वेरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार हम और भी वाक्य बना के अभ्यास कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।